क्या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनका मानना है कि सनातन धर्म और विज्ञान नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते? या फिर आप भी बाकी अन्य लोगों की तरह मानते हैं कि सनातन धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? लेकिन इस पर साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दुनिया में सृजन यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश को लेकर साइंटिस्ट ने शिवजी के नाम पर एक थीसिस भी लिखी है, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले आपको बताता हूं कि सनातन धर्म को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, जिसे सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे सफल स्पेस एजेंसियों में से एक है। साल 2023 में इसरो का बहुचर्चित अभियान चंद्रयान-3 सफल रहा था, जिसे इसरो के चीफ एस सोमनाथ की लीडरशिप में अंजाम दिया गया था। हमारा चंद्रयान-3 चांद की सतह पर जहां उतरा था, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। आप ये जानकर गर्व से भर जाएंगे कि इसरो के वैज्ञानिक भी हिंदू संस्कृति और धर्म ग्रंथों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत वैदिक काल से ही एक ज्ञानी समाज था, जिसमें यहाँ की संस्कृति का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इस संस्कृति में मैथ, मेडिकल साइंस, एलिमेंट साइंस, एस्ट्रोनॉमी आदि विषय शामिल थे जो संस्कृत में लिखे गए थे। ऐसी सभी शिक्षाएं देश में कई हजार साल बाद पश्चिमी वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोजों के रूप में ही हमें वापस कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा था कि आज के दौर में बेहद प्रचलित एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी संस्कृत से बेहद लगाव रखते हैं। एस सोमनाथ के अलावा भी वर्षों पहले भी कई ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने खुलकर हिंदू धर्म और शास्त्रों के बारे में बात की है। चलिए अब आपको उनके बारे में बताता हूँ। निकोलस टेस्ला, फेमस फिजिसिस्ट और इन्वेंटर। टेस्ला ने वेदों और हिंदू फिलॉसफी में गहरी रुचि दिखाई। उनका मानना था कि प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट जैसे कि आकाश और प्राण मॉडर्न साइंस के सिद्धांतों में मेल खाती हैं। उन्होंने भारतीय फिलॉसफी को यूनिवर्सल एनर्जी की समझ से जोड़ा था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने हिंदू फिलॉसफी, खासकर भगवत गीता की प्रशंसा की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे इसके कर्म और जीवन के चक्रीय स्वरूप से प्रभावित थे, जो उनकी समय और ऊर्जा की कॉन्सेप्ट से कुछ हद तक मेल भी खाते थे। कार्ल सैगन, प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर एंड साइंस कम्युनिकेटर कार्ल ने अपनी किताब कॉस्मोस में हिंदू धर्म में बताए गए साइक्लिकल नेचर ऑफ द यूनिवर्स की सराहना की है। उन्होंने उल्लेख किया कि हिंदू धर्म में बताए गए ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप यानी साइक्लिकल नेचर, जिसमें सृजन, पालन और संहार आता है, और हिंदुओं में बताए गए टाइम के कॉन्सेप्ट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के विचारों में मेल खाती है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर भगवत गीता से गहरे प्रभावित थे। 1945 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद उन्होंने गीता का एक श्लोक कोट किया था, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, नाउ आई हैव बिकम डेथ, यानी अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, विश्व का संहार करता। ओपेनहाइमर भी हिंदू फिलॉसफी की गहराई और इसके नैतिक चिंतन से काफी प्रभावित हुए थे। एर्विन श्रोडिंगर, क्वांटम फिजिक्स के इस महान वैज्ञानिक ने वेदांत फिलॉसफी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हिंदू फिलॉसफी में एकता यानी कि अद्वैत की अवधारणा उनकी क्वांटम सिद्धांत की समझ से मेल खाती है, जहां सब कुछ एक मूलभूत सत्ता यानी फंडामेंटल एंटिटी से जुड़ा हुआ है। नील्स बोर, क्वांटम सिद्धांत के एक अन्य पितामह नील्स बोर ने भी हिंदू फिलॉसफी की ओर आकर्षण दिखाया। वो पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटेरिटी के सिद्धांत को वेदांत के द्वैत अद्वैत विचारों से जोड़ते थे। इन वैज्ञानिकों के बयानों से ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि सनातन धर्म के दार्शनिक और साइंटिफिक एलिमेंट्स ने मॉडर्न साइंस के कई दिग्गजों को प्रभावित किया है। अब आते हैं साइंटिस्टों द्वारा शिवजी पर लिखे गए उस थीसिस पर जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। साल था 1996। दो अमेरिकी साइंटिस्ट की एक स्टडी पब्लिश होती है जिसका नाम होता है द शिवा हाइपोथेसिस। ये स्टडी ब्रह्मांड पर हुए इम्पैक्ट्स, मास एक्सटिंक्शन और गैलेक्सीज के फंक्शंस, ऑपरेशंस तथा डिस्ट्रक्शंस पर फोकस करती है। इस स्टडी में बताया जाता है कि समय समय पर कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स के टकराने से धरती पर महाविनाश होता रहा है और इससे कई बार जीवन पूरी तरह से समाप्त भी हुआ है। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडी के पेज पर भी इस स्टडी को पब्लिश किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। माइकल आर रैम्पिनो और B.M. हैगर्टी, यही वो दो अमेरिकी साइंटिस्ट होते हैं जो साल 1996 में धरती के
क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन पर शिवा हाइपोथेसिस के नाम से अपनी एक स्टडी पब्लिश करते हैं। उनके अनुसार दोस्तों, शिवा हाइपोथेसिस ये बताती है कि पिछले 540 मिलियन ईयर्स में 5 बार बड़े लेवल पर मास एक्सटिंक्शन यानी धरती से जीवन का खात्मा हो चुका है। ये स्टडी बताती है कि मिल्की वे गैलेक्सी पर सूर्य के मोशन का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से विश्व भर में तमाम तरह की आपदाएं आती हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दूं कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही हमारा सोलर सिस्टम आता है, जिसका एक प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी पर बैठकर आप इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। इसे और क्लोजली समझें तो गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर पृथ्वी के ऑर्बिट की वजह से इंटरस्टेलर क्लाउड्स बनते हैं, जिसकी वजह से समय समय पर एस्टेरॉइड्स यानी उल्कापिंड की बारिश होती है और यही एस्टेरॉइड्स धरती पर विनाश के कारण बनते हैं। शिवा हाइपोथेसिस के अनुसार इस वजह से धरती पर कई बार पहले भी जीवन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट शंकर चटर्जी ने भी शिवा क्रेटर हाइपोथेसिस को धरती से डायनासोर के विलुप्त हो जाने की एक संभावना मानी है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए ये एक गर्व का विषय है कि साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि भगवान शिव संहारक, विनाशक और निर्माणकर्ता हैं। साल 1987 में कैंपबेल में एक स्टडी में कहा गया था कि दुनिया में सबसे पहले से जिनकी पूजा होती रही है वो भगवान शिव ही हैं। तो चलिए फिर हम भगवान शिव से जुड़ी उन बातों पर चर्चा करते हैं जो साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिकता के आधार पर भी काफी सटीक साबित होती हैं। आपने भगवान शिव की कई तस्वीरें देखी होंगी जिनमें आपने देखा होगा कि भगवान शिव के त्रिशूल पर हमेशा एक डमरू लटका रहता है। कहा जाता है कि ये डमरू वो प्रलय के समय बजाते हैं जब वो तांडव करती हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि भगवान शिव के पास डमरू ही क्यों दिखाया जाता है? वो सितार, वीणा, बांसुरी भी तो बजा सकते थे। संगीत तो इन सभी चीजों से भी बनाया जा सकता है। तो इसका जवाब है महादेव का रुद्र रूप, जो विनाश का प्रतीक है, उस विनाश का जिसके बाद एक बार फिर जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे में उनके पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसका भी मतलब भगवान रुद्र के पर्पस से जुड़ा होना चाहिए, यानी वो संगीत है म्यूजिक ऑफ डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो डमरू एक ओवर ग्लास और इन्फिनिटी के सिंबल के जैसा लगता है। अब इन्फिनिटी पर बाद में आएंगे, पहले ओवर ग्लास को समझते हैं। ओवर ग्लास को आपने देखा होगा जिसमें सैंड भरी होती है, जो टेबल पर सीधी रखने पर लगातार नीचे गिरती रहती है। ये बिल्कुल इस ब्रह्मांड के जैसा है जो लगातार धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। और जब सैंड पूरी तरह से नीचे गिर जाती है तो ओवर ग्लास को पलटकर वापस रख देती हैं, जिससे वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। इस तरह से भगवान शिव भी यही करते हैं। जब दुनिया अपने अंत पर पहुंच जाती है तब वो इसका विनाश कर इस चक्र को दोबारा शुरू करते हैं और ये कार्यकाल हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, जो इन्फिनिटी को दर्शाता है। इसलिए डमरू को भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन्फिनिटी के सिंबल जैसा ही नजर आता है। अब तक आपको ये लग सकता है कि मैं बहुत पढ़ा चढ़ाकर चीजों को बता रहा हूँ, तो अब फिर से साइंटिस्ट की बातें करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि शिव को नटराज के रूप में भी व्यक्त किया गया है। नटराज जिन्हें प्राण शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के बाहर भी नटराज यानी शिवजी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च से ये वही प्रयोगशाला है जहां कुछ साल पहले गॉड पार्टिकल, जिसे हिग्स बोसोन नाम दिया गया, उसका शोध हुआ था। साइंस लंबे समय से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। इसे लेकर एक थ्योरी भी दी गई है जिसे हम और आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। हिग्स बोसोन, जिसे ब्रह्म कण के नाम से भी जाना जाता है, उसकी खोज यहीं पर हुई थी। द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के बाहर स्थापित नटराज प्रतिमा के ठीक बगल में लगी नोटिस बोर्ड पर कैप्रा के महान फिजिक्स साइंटिस्ट फ्रिट्ज ने लिखा है कि हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने तांबे की चेन से नृत्य में लीन भगवान शिव की छवि बनाई थी। आज हमारे समय में सभी भौतिक वैज्ञानिक फिर से उन्नत तकनीकों का उपयोग करके कॉस्मिक डांस का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों का ब्रह्मांडीय नृत्य का सिद्धांत वास्तव में प्राचीन मिथकों, धर्म, कला और भौतिक की नींव पर खड़ा है। मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है दोस्तों कि सृजन और प्रलय की प्रक्रिया केवल ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत और अंत से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कणों से जुड़ी हुई है। कैप्रा लिखते हैं, क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार नटराज का सृजन और विनाश वाला नृत्य सभी तत्वों का आधार है। सृजन और विनाश की एक सतत प्रक्रिया है। फिलहाल इस जानकारी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए द डिवाइन टेल्स।